nearly 65% of all our LPG is imported, and overwhelmingly majority of it, 90% of the 65% comes from Strait of Hormuz, and as a result there are speculations about will we get it, will we not. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. सरहद के उस पार बारूद बरस रहा है, समंदर के रास्ते बंद हो रहे हैं और पूरी दुनिया एक पावर कट के डर में जी रही है। जब पश्चिम एशिया की चिंगारी ग्लोबल इकोनॉमी को झुलसाने लगती है तो सबसे पहला सवाल आपकी और हमारी रसोई से उठता है, क्या आज चूल्हा जलेगा? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात कर रहे हैं उस मोदी कवच की जिसने युद्ध के बादलों के बीच भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ढाल बनाकर बचाया है। पिछले कुछ दिनों से जारी उथल पुथल के बीच आज सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट से लेकर आपके शहर की फैक्ट्रियों तक सबको बड़ी राहत देने वाला है। कहानी शुरू होती है पश्चिम एशिया के तनाव से। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालातों ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला दी है। भारत अपनी गैस का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए डर वाजिब था, लेकिन सरकार ने एक रणनीति बनाई, पहले घर फिर बाजार। घरों में सिलेंडर की कमी ना हो इसके लिए कमर्शियल गैस की सप्लाई में थोड़ी कटौती की गई, लेकिन अब खबर अच्छी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐलान किया है कि देश में गैस का प्रोडक्शन सुधर चुका है और सप्लाई अब पटरी पर है। इसलिए आज सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के कोटे को बढ़ाकर 50% कर दिया है। जी हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि इस 20% अतिरिक्त सप्लाई का फायदा किसे मिलेगा? सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी है, ध्यान से देखिए। अगर आप इन सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। फूड सर्विस सेक्टर, आपके पास के ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन जहां हजारों मजदूरों का खाना बनता है, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग ताकि दूध और खाने पीने की चीजें महंगी ना हो, और आखिरी कम्युनिटी किचन जो समाज के गरीब तबके को खाना खिलाते हैं। प्रवासी मजदूर, उनके लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की उपलब्धता आसान की गई है, लेकिन राहत के साथ साथ सरकार का डंडा भी चल रहा है। संकट के समय कुछ गिद्ध एक्टिव हो जाते हैं जो काला बाजारी और जमाखोरी करते हैं। सरकार ने साफ संदेश दिया है, सुधर जाओ या जेल जाओ। अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में 3500 से ज्यादा छापेमारी की गई। लगभग 1400 सिलेंडर जब्त हुए हैं और 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों की अचानक जांच। सरकार का मकसद साफ है, राहत आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, बिचौलियों की जेब में नहीं। सिर्फ सिलेंडर बढ़ाना समाधान नहीं है, समाधान है तकनीक। सरकार अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला रही है, पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की ओर। अब कमर्शियल संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि होटल और फैक्ट्री सिलेंडरों के झंझट से बाहर निकले और सीधे पाइपलाइन से गैस ले। इससे न सिर्फ चोरी रुकेगी बल्कि भविष्य में युद्ध जैसे हालातों में हमारी निर्भरता थोड़ी कम हो। जाते जाते आपके काम की एक और बात, पिछले 2 दिनों में एलपीजी की बुकिंग में 12 लाख की कमी आई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैनिक बुकिंग बंद हो गई है। लोगों को समझ आ गया है कि स्टॉक पर्याप्त है। वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि घबराए नहीं, घर पर रहे, सिलेंडर आप तक जरूर पहुंचेगा। अगर आप अस्पताल या स्कूल चला रहे हैं तो आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। तो क्या हम मान लें कि एनर्जी संकट का सबसे बुरा दौर बीत चुका है, या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति? सरकार की मुस्तैदी और सप्लाई चेन की बहाली तो यही इशारा कर रही है कि भारत ने इस ग्लोबल क्राइसिस का तोड़ निकाल लिया है। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि पाइप वाली गैस वाकई सिलेंडरों की किल्लत का परमानेंट इलाज है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.